शबरी ने प्रभु के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। भक्त भगवान का होता नाता, अमिट भक्त की खातिर भगवान स्वयं आते हैं। कहा है कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के ओठ की नाव चढ़ी। आज शबरी भक्ति में कैसे लीन हुई, कैसे हुआ, विरह में कव्वाली का टुकड़ा लगा कैसे। क्या अपने जन्नत को खुदा के लिए दो चक्कर जिंदगी की ये कहानी है, सदा भगवान ने भक्तों के मन की मानी है। शहर में कहना बात गौर से सुनिएगा, एक भक्त की कहानी है, राजा सोरनमल है और उनकी एक राजा सोरनमल की एक बेटी है जिसका नाम शबरा बताया जाता है। शबरा जब पैदा हुई, दासी कोरा में लिए लिए दौड़ी दौड़ी आई कि कन्या हुई है राजा साहब, बड़े तपस्या के बाद। अब बाबूजी जैसे ही राजा देखते हैं, कहा घिए के लड्डू टेढ़ो मेढ़ो, बेटवा तो मन ही करिया बर्दाश्त कर ले, पुदना बर्दाश्त कर ले, लेकिन बिटिया अगर कुरूप हो गए तो माई बाप के तुरंत सर माथा चढ़ा। वो भी राज घराने में, जहाँ राजा के यहाँ कोई सुंदर कन्या ना हो, बड़ी तकलीफ की बात होती है। आज राजा मन में दुखी हैं, धीरे धीरे, लेकिन बाबूजी कहा बात दिन तो कट जाता है, हमेशा दिन कट जाता है, सुख भी कट जाता है, दुख भी। धीरे धीरे शबरा बड़ी होने लगी, और शबरी जब बड़ी होने लगी तो राजा विवाह के लिए का करथिन, योजना बनावथी। नाऊ बाभन पहले भट्ट चारण हुआ करते थे, जो पहले फोक में बैलेट बिरहा की उत्पत्ति यही से नहीं, बिरहा इंग्लिश में भी कहा जाता है, जो इंग्लिश एरा होते हैं, जो इंग्लिश साहित्य होता है, लिटरेचर, उसमें भी बिरहा पाया जाता है। बिरहा को इंग्लिश में बैलेट कहते हैं। और यहाँ पर शबरी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक बड़ा देसी तर्ज लग गया अपने खिया वाला का, ये वाला
जी का करथी आई हो नाउ बाबन आई हो नाउ बाबन राजा जी बोला वाले ना बोले ढोलई के बिया नाउ बाबन के बिहार नगर नगर द्वार द्वार चारण भट्ट जा रहे हैं नाऊ बाभन की राजा की कन्या को कहीं विवाह हो जाए और न ढेरक तो राजदंड मिले। राजा का लड़का है तो अच्छा हो गई करी है यह सोच के एक राजा लालच में ब्याह मान लिया सपने बिटवा कर और बाबूजी राजकुमार की शादी होती है। राजकुमार की जब शादी होती है तो जब ब्याह भावर फिरे लगी ब्याह हुआ गाँव जा लगा पपूजी होए लगे और पहले तो मुंह मून की बियाह होत रहा आजकल तो स्टेज पे हो तो मुंह दिखाई कब मिले लगी है। मुंह दिखाई धर से आयल है भोले बाबा के शिष्य परम सम्मानित ये असली पुरस्कार है ये नहीं नस्ली पुरस्कार होते। भोले बाबा के शिष्य राकेश ढोलक वादक अपनो नमो बताए जा। अच्छा राकेश ढोलक वादक भैया बहुत अच्छा आप वादक हैं ढोलक के 41 रुपया का आशीर्वाद कोटि कोटि नमन। बिगोहिया के पावन सरजमी से हमारे परम श्रद्धेय परम सम्मानित वरिष्ठ बुजुर्ग सब सम्मानित हमारे बनवारी लाल पाल जी हमारे पाल समाज के गौरव आपके घर का उधर का आशीर्वाद कोटि कोटि नमन। शादी होए लागे जब जैसे जैसे रच्चो पियरी होए सूती रच्चो खुले तो तुरंते नवनिया गोड़वा ढांक दे कहूँ करिया कावर बा रच्चो मुँह झलका तो बियाह हो सकते ही माना अब कौनो तरह रात बीती बियाह होई के सवेर हो गया जब विदा करे के बेर आए बाबूजी तो बिटिया का विदाई बड़ी गाढ़ हो चाहे वो राजा का हो चाहे प्रजा का हो चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो चाहे महलों में रहने वाला हो बेटी विदा करते समय पूरे गांव के आंख नम हो जात रही पहले वीडियो वैसे होत रही घर जब छूटता था तो पूरा गांव रोता था और वैसी बेटियां जो होती आज भी जाइए तो पूरा गांव याद करता है वो चरित्र हुआ करता था नारी का वो स्त्रीत्व हुआ करता था। आज विदा हो रही है बिटिया और कहे का विदेशिया में कहना बा आज विदाई के लिए बूढ़ पुरनिया माई दादी हरे नसीहत देते बिटिया की कैसे रहू ससुरे में ससुरु के मुड़वा हो पिया जी के से जिया सजाओ
रवाना होती है तब कहार डोली लेके जाते हैं। कहार डोली लेके चलते हैं बाबूजी। एक बियाबान जंगल में पड़ा था। जब कहार थक जाती तो कान बदलते रहे। थोड़े बूढ़ पुरनिया बतावे कि बिटिया हमारे बियाह उठा से भरा में आना सारे हैं। तो कान बदले तो लगी प्यास, गर्मी के दिन रहा और वो कहे कि सब प्यास लगी है। डोली रख दी गई। शबरा उसके अंदर है। राजकुमार अभी तक दुल्हन का मुंह नहीं देखा। उसके मन में जिज्ञासा है कि अपनी नवोढ़ा पत्नी को कितनी जल्दी मैं देख लूं। उधर लोटा डोरी लेके कहार पानी भरे थोड़ी दूर चला जाती। जंगल में ओहार हटाता है राजकुमार अपनी पत्नी को देखने के लिए, उस नौवधू को देखने के लिए। राधे श्याम में कहना होता क्या है यहाँ कि सोचे राजन दुल्हन देखो, सोचे राजन दुल्हन देखो, यह मन में बड़ी ही आशा है। हो फिर सुशील सुंदर कन्या, दिल की भी यही अभिलाषा है। जैसे ही कहार बाहर निकले, जैसे ही कहार बाहर निकले, डोले का हार उठाया है, डोले का हार उठाया है। देखा काली रूप कन्या, झट बाहर यहाँ पर कन्या को जब लड़की को बदसूरत देखते हैं राजकुमार तो कहते हैं लड़की है, तत्काल इस लोहार से निकल जाओ और इससे पहले कि हमारे कहार वापस आए, तेरा काला मुंह देखें, तू यहाँ से चली जा। तेरी एक झलक मेरी नजरों के सामने नहीं पड़ना चाहिए। आज रोती हुई माई बाबू सीखे के पठेन की बिटिया जोने घरे डोली जाए हुई से अर्थी आवे चाहिए। आज हम यहाँ से कहाँ जाए, जब पिया दुत्कार दिए तो किस गली को जाऊं। आज सबरी सोच रही है कि अब किस पिया के पैर में पकड़ूं। यही से बिरहा में टेरी के भाव लगा कैसे। अरे दीवानी शबरी रघुबर की हुई, अरे दीवानी शबरी रघुबर की हुई, बड़ी दुत्कार पिया की त्यागा जस बेगानी। दीवानी शबरी रघुबर की हुई।
ने बेटी जैसा रखा, बात ये दुनिया जाने रखा, दीवानी शबरी रघुबर की हुई। एक भील कोल भील कहावा, इसीलिए छोटे लोगों की दोस्ती बड़े लोगों की दोस्ती पाकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बड़े मार्के की बात है, सुई छोटी सी होती है जोड़ती है, लेकिन कैंची बड़ी होकर भी कतरने का काम किया करती है। कहा भी गया है कि रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। आज राजपुत्र ने त्याग दिया है, लेकिन जंगल का एक कोल भील निवासी उसको सहारा देता है। गरीब का दिल बड़ा हो तो चाहे उनके धन ज्यादा हो चाहे ना हो। आज सबरी को लेकर के भील जाता है बाबूजी, अपनी बेटी जैसे रखता है, लेकिन कहा बा मनई चाउर उठा धान तो रख सकत है, लेकिन भात नहीं रख सकत। आज एक समय आता है धीरे धीरे उन्होंने सोचे थे कि ये कन्या है, युवा है, कब तक इनका सहेजब हम जंगल में, इनकर शादी ब्याह कर दी जाए। लेकिन बाबूजी सबरी के मन में भक्ति का अंकुर फूट चुका है, संसार से वैराग्य हो चुका है। आज सबरी संसार के किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती बाबूजी। आज वो रो रही है, अपने मन में सोचती है। फिल्म सनम बेवफा से विपिन सचदेवा का गाया हुआ गीत था, सलमान खान अभिनीत फिल्म थी। कहना है क्या बेरादा नजर मिल गई तो, बेरादा नजर मिल गई तो, हाय दिल वो मेरा मांग भरे। सिनी के दिन है, इन दिनों आप क्या मांग। लेकिन आज सोच रही है, जंगल में चली जाती है बाबूजी, जहाँ कोई दिख नहीं रहा है। एक झुरमुट की झोपड़ी के बगल में झुरमुट है, झुरमुट में बैठ कर रो रही है सबरी। और सबरी भगवान से कह रही है, नाथ हे मेरे राम, कैसा जीव। कहना है सजन घर जाना है, मतलब दादा कहा था सजन घर ना जाओ, लेकिन हम अपने भाव में कहा था कि वो वाले सजन के घर जाए को बात करत है सबरी, कि असली सजन के घर जाना है, मन को कंट्रोल करना है, काबू करना है, क्योंकि मन के घोड़े की चाबुक धर को पकड़नी है ढंग से तो संसार को भौसागर कर जाएगी। आज चल पड़े थे बाबूजी, और बियाबान जंगल में पैरों में महावर लगी है, हाथों में मेहंदी सजी है, कुल भील का शादी का वस्त्र धाड़ करके सबरी जा रही है। और जाते जाते रात के बेला पहुंचे थे बाबू कहाँ, मतंग मुनि के कुटिया पे पहुंचती है। मुनि जो होते हैं सरल हृदय हुआ करते हैं, वहां पहुंचती है कि तर्ज लगा था अपने प्रयागराज में कैसे मटका बना। बहुत अच्छा गावे गुरु भाई जी, ऐसे ऐसे जब आ जाते तो बहुत कुकुर भूकत थी कौवा में, खूब भाव भाव भू लगा थी तो नहीं ना खाओ करत थी तो ना भाव करत, खाओ करत थी तो भाव करत, पेड़े पेड़े कूदत। लेकिन कहना बा कि अरे घूमे टोला टोलिया, अरे गदेला बोले बोलिया, अरे सब ही के मनवा लुभावा था हेवा मटका बनरवा।
से द्वार पे पड़ी है। मुनि उठत ही उसी पहले दुआरे कूचा बटोर उठा है, बाहर साफ हो गया है, फूल बिछा उठा है जंगल से ला करके। मुनि कई दिन से सोचते हैं कौन आया है हमारी कुटिया में, कौन ऐसा शिष्य आ गया है जो मुझसे पहले उठकर मेरे सारे प्रांगण को उज्जवल करता चला। मतंग मुनि अपना लेते हैं बाबूजी, कहते हैं कि हे शबरी, आज मैं तुझे ये वरदान देता हूँ, मेरे जीवन में तो नहीं बना था, लेकिन एक दिन रामचंद्र जी तुझे आकर के स्वयं दर्शन देंगे। शबरी, तू ऐसी बड़भागी होगी, मैं तुझे कुछ पहचान बताता हूँ, जब आए तो उन्हें पहचान लेना। शबरी, हार मत मानना, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं क्या पहचान बताया है उन्होंने, कहना है सोच रही है हो ना हो, कुछ ना हो, मेरे गुरु का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आज सबरी मन में चिंतन कर रही है बाबूजी, मन में बहुत दुखी है, लेकिन एक दिन वो आया, प्रभु स्वयं आए, लक्ष्मण जी को साथ में लेके आए, वही धनुर्धारी, वही जटा, वही उर में बनमाला धारण किए हुए नाथ चले आ रहे हैं आज सबरी के द्वार पर। उस सबरी के द्वार पर जिसे मतंग मुनि की कुटिया से हजारों सन्यासियों ने भगाने का सोच लिया था कि अरे ये कोलभीन जंगली जाति की क्या भक्ति करेगा, वेद जानते हैं, हम पुराण जानते हैं, इसे कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन कहा जाता है भक्ति जो होती है भावनाओं की हुआ करती है। आज शबरी मन में विचार करती है गुरु का आशीर्वाद मिथ्या नहीं है, इसीलिए कहा गया, हम लोग अलंकार दोहा में विद्यालय में पढ़ा रहे कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी करुणा करके प्रभु वृंद पधारे। ई वाली तपस्या करत रहे विंध्याचल के वासी, यही मिर्जापुर के विंध्याचल के वासी तपस्या करत रहे कि अगर भगवान राम आ जाइए तो हिल्ले के नहीं ढेर के मेहरारू मिल जाइए तो रोटी वाली समस्या। ई वाली भक्ति रही तो अंदर से कहाँ जा गई, इसलिए भक्ति तो सबरी के मन में जाग गई थी। आज प्रभु आते हैं, उसे नवधा भक्ति का वरदान देते हैं। पहले बापट में कहना बाकी गुरु पहचान का बताए।
किसी को नहीं मिला। नवधा भक्ति का वरदान दिया। इन 9 भक्ति में से जिसको एक मिल जाती है दूसरी ऑटोमेटिक खिंचती चली आती है। आज ये 9 भक्ति का वरदान देकर प्रभु ने प्रशस्त किया मार्ग शबरी का। और सबरी जो बैर खा रही थी छोटी छोटी लेके आई थी, चीख चीख के लाई थी। भगवान कहत हाँ कि देखा कितनी मीठी बैर है, तृप्त है प्रभु भक्त की बैर पाके। लेकिन लक्ष्मण जी कहा था ये पगलान है, राजघराने के राजपुत्र झूठी बैर खा रहे हैं। उस बैर को लक्ष्मण जी छुपाए के पीछे से गद्दे से पीछे फेंके जा रहे हैं झोपड़िया के आने। माना जाता है, वेद प्रमाण बताते हैं कि उसी बैर ने संजीवनी का रूप लिया, जिसे शक्ति लगने पर हनुमान जी ला करके लक्ष्मण जी को लगाए थे, तब जाके उन्हें चेतना आई थी। भक्ति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी इस तरह भक्त शबरी का जीवन सार्थक हुआ। प्रभु से आराधना की कि प्रभु कुछ देखे की इच्छा नहीं बा। प्रभु ने योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वतः प्रभु उसको अपने में समाहित किए और शबरी अपने आप में मशहूर हो गई। कहना हो रात के बाद